नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने कहा था कि आज से प्रधान शिक्षक परीक्षा है तो डीएलएड से भी संबंधित टेस्ट सीरीज लाऊंगा। तो आप लोग अब कम समय है तो ज़्यादा फोकस एमसीक्यू क्वेश्चन पर ही करें और कोशिश करें कि इसको नोट भी कर ले। तो आपको इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो कोशिश करें कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। तो रिवीजन होते रहेगा, बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जो है तो चलते हैं, अब प्रश्न को देखते हैं और तो कम समय लेते हुए ज़्यादा प्रश्न है, लगभग 75 सेटों का प्रश्न है। और सबसे थोड़ा मेहनत इसमें लगता है, तो सब शिक्षक साथियों से निवेदन है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर दूसरा वीडियो हो सकता है कुछ देर के बाद फिर अपलोड किया जाए। तो चलिए चलते आज के प्रश्न पर। सबसे पहले थोड़ा सा हमने जूम नहीं किया है क्योंकि एक पेज में 3 प्रश्नों का सेट है, तो हम बोल देते हैं, आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। तो ये टेस्ट सीरीज है डीएलएड विषय का। तो पहला प्रश्न है, सब बढ़े किसका उद्देश्य है। तो यह उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का है। पहला का आंसर ए। 9वां प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है एनसीईआरटी का। तो इसका आंसर सी है। 17 देखते हैं, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, आंसर बी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मानवीय संसाधन नहीं है तो बालक शिक्षक प्रधान है। यहाँ पर डी जो श्यामपट्ट है वो मानवीय संसाधन नहीं है। 10 का आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, यह समझ से है। 18 का देखता है, इदम अहम तथा परम अहम, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा। तो ये युंग ने कहा है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, नगर संसाधन शिक्षा संसाधन केंद्र जो नगर के अंतर्गत आता है, संक्षिप्त रूप है, तो ये यूआरसी है, अर्बन रिसोर्स सेंटर। प्रश्न 4 में देखते हैं, मानवीय प्रबंधक के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधक के घटक ऑप्शन डी शिक्षक, बच्चे और समुदाय। 5 में एनआईएस की स्थापना कब हुई। एनआईएस की स्थापना जो है इसका आंसर सी है 1989 में। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। तो इसका आंसर सी है, समझ। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण का सूत्र जो है प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। 12 में देखते हैं, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित होना चाहिए, कथन शिक्षक सूत्र की ओर संकेत करता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। प्रश्न 19 का देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी है। तो इसका आंसर ए यूंग के अनुसार। प्रश्न 20 है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। प्रश्न 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद असद्भावना की शिक्षा का दोष है। तो कट्टरता का विकास, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो प्रश्न 6 देखते हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध। तीसरा देखते हैं, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य में। 14 देखते हैं, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है कहानी द्वारा। प्रश्न 22 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का लाभ है। तो यह उपरोक्त सभी है। 7 में देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की अनुसार प्रश्न के पक्ष होते हैं। तो प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। 15 में शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शित करते हैं जिनके लिए सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए उपेक्षा की जाती है। तो यह हर्बर्ट गुली का दिया हुआ वक्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का लाभ नहीं। तो उपरोक्त सभी है। प्रश्न 23 में देखते हैं, जनतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। प्रश्न 8, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है मौखिक रूप से, जो बच्चे छोटे होते हैं। तो 8 का आंसर सी हो जाएगा। 16 देखते हैं, शांति के अनुसार। तो शांति के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, ये चारों। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में जनतांत्रिक नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने बताया। मुदालियर कमीशन ने बताया, आंसर बी। 32 देखते हैं, प्रगति शिक्षा के प्रतिपादक हैं जॉन ड्यूबी।
उसके बाद देखते हैं तकनीकी शब्द 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। तकनीकी शब्द का किस शब्द से लिया गया है, तो ये टेक्निक कोश से लिया गया, आंसर सी। 33 प्रश्न नंबर देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत वाइगेस्की है, जिन्होंने सामाजिक का सिद्धांत दिया था। 44 में नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं। उसके बाद है 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो ये प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण है। प्रश्न 45 देखते हैं। वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, ये 1854 में किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 7% था, 46 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं। मनुष्य की सीखने की दशा में वैज्ञानिक का दृष्टिकोण प्रयोग शैक्षणिक तकनीकी कहलाता है, यह कथन किसका है, तो 26 का आंसर बी रॉबर्ट एक्स कॉक्स का है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया, तो 1834 में, आंसर बी। प्रश्न 27 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 देखते हैं। अमर का विलोम होगा नश्वर। प्रश्न 48 सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कहना रायबर्न का है, आंसर सी। 37 में देखते हैं। संयुक्त व्यंजन है अक्षत रह गया, ये जो है संयुक्त व्यंजन है, 37 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 49 नवजात शिशु 1 माह कितने घंटे नींद लेता है, तो वो 18 से 20 या 20 से ऊपर भी ले सकता है, 18 से 20 घंटे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसे मातृभाषा की सहायता से आप सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न 38 देखते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्ष बनता है क और मूर्धन्य स के संयोग से, क हलंत, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 39 देखते हैं। त हलंत जो र हलंत मिलने से कौन सा बनता है, तो ये त्र बनता है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं, तो ये हैं आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक उन्नयन, पर्यावरण प्रेम, ये सभी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 29 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी सामान्य बालक के साथ सामान्य रूपी शिक्षा मिलना चाहिए, तो 29 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 41 देखते हैं। कई वाक्यों के समूह का कहलाता है अनुच्छेद। प्रश्न 40 देखते हैं। चंद्रमा फंदा अंत में है अनुस्वार है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं। PTA का उपाध्यक्ष होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक, 51 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 42 RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ, तो लागू जो है 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, तो 42 का आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। BRC समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय क्या कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है, तो यह जो है कम से कम 2 बार होता है, तो 52 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आंसर ए हो जाएगा बंडूरा। प्रश्न 31 देखते हैं। भाषा का विकास सिद्धांत किसने किया था, तो ये चॉम्स्की ने दिया था, तो 31 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 43 देखते हैं। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर करना सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि है, तो यह अधिगम की थोड़ा सा प्रश्नों का चयन गलत हो गया, तो चलिए इसको बाद में देख लेते हैं। प्रश्न 53 देखते हैं। विद्यालय श्रेणीकरण के बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन में उपस्थिति प्रतिशत के लिए अंक दिया गया है, तो ये 15 होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो उसको हम बाद में देख लेंगे, आप लोग भी देख सकते हैं, ऐसे इसका PDF मैं दे दूंगा व्हाट्सएप पे। तो प्रश्न 24 देखते हैं। समय सारणी के प्रकार होते हैं, तो समय सारणी में यहाँ तीनों प्रकार हो जाएगा। खेल के लिए भी होगा, सामान्य समय सारणी होगा, विषय अध्यापक की सारणी होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद देखते हैं 62 नंबर प्रश्न।
बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। तो बच्चे छोटे होते हैं और कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो 62 का आंसर बी हो जाएगा। किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। यह कथन किनका है? यह कथन ओटावे का है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 55 देखते हैं, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो यह समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो 55 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 63 देखते हैं, पर्यटन के प्रकार है, तो पर्यटन के ये सभी ABCD सभी प्रकार हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी समाज में दी जाने वाली शिक्षा, प्रश्न 69 देखते हैं, समय समय उसी प्रकार बदले, ये तो देख चुके हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, 56 ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई थी, तो ये वर्ष 1956 में विकसित हुई थी, तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न 64 देखते हैं, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हैं, तो ये किंडरगार्टन बच्चों से, छोटे बच्चों से डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त की होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये मरे एवं मॉर्गन ने किया था, तो 70 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 57 प्रोफेसर स्टीफन M कोरे की पुस्तक है, तो इन्होंने इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस बुक लिखी है, तो 57 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 58 देखते हैं, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो ये जो है छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समाज सभी के लिए होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 65 देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का योगदान है, तो समुदाय का योगदान सभी चीज़ पर है, शिक्षा पर नियंत्रण है, विद्यालय पर नियंत्रण है, शिक्षक के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था करना भी है नियंत्रण, तो 65 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 71 देखते हैं, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 46 गुणसूत्र होते थे, 71 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि मापन करता है? कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो ये भाटिया बैटरी है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। 66 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? तो विद्यालय जनसंचार का माध्यम नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 73 देखते हैं, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है, तो 6 से 10 दिया गया, अब हम लोग 6 से 12 भी होगा तो उसको बाल्यावस्था ही मानेंगे, तो ये 73 का आंसर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में देखते हैं, सामान्य रूप से मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के 4 पक्ष होते हैं, जैसे मौखिक हुआ, लिखित हुआ, प्रश्नोत्तरी हुआ, तो आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 60 है, मूल्यांकन पद्धति का केंद्र बिंदु होता है, तो आप पहले शिक्षा केंद्र जो था तो शिक्षक केंद्रित था, विद्यार्थी छात्र केंद्रित हो गया, तो 60 का आंसर ए हो जाएगा। 67 प्रश्न, समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस बाधा को दूर करना आवश्यक है? तो जातिवाद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना सभी को दूर करना है, तो इसका आंसर 67 का डी हो जाएगा। प्रश्न 74, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है, तो किशोरावस्था की अवधि यहाँ आंसर ए दिया हुआ है 11 से 18, लेकिन आपको 12 से 18 भी होगा तो उसको भी माना जा सकता है, तो 12 से 18 या 11 से 18 ये दोनों होगा, तो यहाँ आंसर ए माना जा रहा है। प्रश्न 75 देखते हैं, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो सांकेतिक इशारे में जो बात करते हैं, तो यह श्रवण भाती जो नहीं सुन सकता है उस बच्चे के लिए है। तो यहाँ 2 प्रश्न 61 और 68 रह गया, जिसका ऑप्शन थोड़ा पेज ऊपर नीचे होने का हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन PDF में डाल दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला प्रैक्टिस सेट भेजेंगे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पहला सीरीज हमने आज दे दिया है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी, और परीक्षा का समय कम है, इसको देखते हुए आप लोग भी परीक्षा के में शामिल हो जाए, टेस्ट सीरीज बनावे, नोट बनावे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।